दोस्तों, स्त्रियों को घर के अंदर यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। खासकर किचन में रख दो बर्तन उल्टे करके कभी मत रखना, पूरा घर नष्ट हो जाता है, माता अन्नपूर्णा भी रूठ जाती है। ऐसा कतई ना करें। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर पति पत्नी को शिवजी और माता गौरी का रूप माना जाता है। शिवजी और माता गौरी एक दूसरे के पूरक है, अर्धनारीश्वर हैं। इस प्रकार पति और पत्नी भी एक दूसरे के अर्ध अंग होते हैं। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। विवाह के पश्चात पत्नी का भाग्य भी पति के साथ जुड़ा होता है। पत्नी के कर्म, यज्ञ, धर्म, कार्य, पुण्य आदि का फल पति को भी प्राप्त होता है और उसी प्रकार से पत्नी द्वारा किए गए गलत कर्मों का भुगतान पति को भी सहन करना पड़ता है। हमारे हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माना जाता है, किंतु कुछ महिलाओं के गलत बर्ताव से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से चली जाती है और ऐसे घर में उनकी ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती है। अगर आपको भी आपके घर में कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा है तो इन गलतियों को तुरंत सुधार लें, अन्यथा आपको भी उनके बुरे परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं। अलक्ष्मी के घर पर आने से क्लेश और बीमारी घर आती हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कि ऐसे कौन से काम हैं जो घर की महिलाओं को भूल से भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, घर की महिलाओं को कभी भी संध्या के वक्त बाल खोलकर घर में नहीं घूमना चाहिए। संध्या के समय केस खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी निवास नहीं करती। दूसरा काम, आपने कई महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते, गप्पे लड़ाते या भोजन करते देखा होगा, किंतु घर की लक्ष्मी का मुख्य द्वार पर बैठना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और मुख्य द्वार पर ही महिलाएं रास्ता रोककर बैठ जाए तो मां लक्ष्मी द्वारा से ही लौट जाती है। और इस बात का भी अवश्य ख्याल रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होकर प्रवेश करें। तीसरी बात, बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती हैं। आपको बता दें कि अगर घर की महिलाएं सूर्योदय के बाद भी सोती रहती हैं तो घर में आई बरकत भी चली जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कृपया प्रातः कल सवेरे उठकर ही भगवान श्री हरि का आशीर्वाद ले और घर में धूप दीप करें, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। चौथी बात, रात को या हर वक्त घर में झूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, इसी कारण ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जितना हो सके रसोई घर को स्वच्छ रखें। झूठ बर्तनों को रात को ही साफ कर दें या ऐसा ना कर पाए तो झूठ बर्तनों को रसोई से बाहर रखें। इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि घर की महिलाएं झूठ बर्तनों में खाना ना खाएं और दूसरों को भी ना परोसे। पांचवी बात, पत्नी प्रेम, सहनशीलता, ममता और त्याग की मूरत मानी जाती है। कुछ महिलाओं की वाणी अत्यंत कटु और कलेश पैदा करने वाली होती है। उनके स्वभाव में ही शिकायत करना और मनमुटाव जैसी प्रवृत्तियां स्थापना होने लगती है और जिस घर में पति और पत्नी के बीच सदैव ही क्लेश बना रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लग जाती है। जिस घर की सुख, समृद्धि, वैभव, सकारात्मक और भक्ति घर से दूर जाने लगती है। कृपया घर में आपसी प्रेम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, इससे घर की बरकत में वृद्धि हो जाएगी। छठी बात, जिन घरों में द्वार पर आए भिक्षु का तिरस्कार किया जा रहा है, भिक्षु का अपमान होता है या उन्हें कुछ भी ना देकर वहां से भगाया जाता है, इसके अलावा द्वार पर आई गाय को बिना रोटी खिलाए ही भगाया जाता है, ऐसे घर से मां लक्ष्मी दूर चली जाती है। घर की महिलाओं को कभी भी बिना श्रृंगार सुना नहीं रहना चाहिए। घर की बुराई और शिकायत दूसरे व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में धूप दीप करना कभी भूला नहीं चाहिए और बात बात पर अपने पति को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य हो या फिर गरुड़ पुराण हो या किसी भी उपनिषद को उठाकर देख लीजिए, कुछ ना कुछ
कार्यों के बारे में बताया गया है कि अगर आप रोज सुबह के समय इस प्रकार का कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने दैनिक जीवन के साथ साथ महीना, सप्ताह, साल और अपने संपूर्ण जीवन को भी खराब करने का कार्य करते हैं। प्रातःकाल को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला कार्य है, इस बात का ध्यान रखें कि महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। चाहे महिला किसी भी रूप में हो, आपकी पत्नी के रूप में, आपकी माता के रूप में, आपकी बहन के रूप में, किसी भी स्त्री का अपमान करना सुबह के समय बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। अगर आप किसी महिला का अपमान रोज सुबह करते हैं तो दोस्तों देखते ही देखते आपके घर से कामयाबी चली जाती है। आपकी वजह से दोस्तों रोज सुबह उठकर किसी भी महिला के सामने आप अच्छे तरीके से और हंसमुख मिजाज के साथ पेश आए, उसके बाद देखिए उनकी तरफ से वापस जो अपनात्व प्राप्त हो। समझ लीजिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। दूसरे कार्यों की बात करें तो इसका ध्यान रखें कि सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आ जाए, जैसे सुबह सुबह आपने किसी प्रकार का कोई कार्य न किया हो और आपने पूजा पाठ भी अपने घर के अंदर नहीं किया हो और उससे पहले कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने आ जाता है, तो आपको भूल कर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप रोज सुबह का इस प्रकार का नियम नहीं बना लेते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही कभी भी आपको सीधे तौर पर जाकर किसी से बहस, लड़ाई, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला पूरा दिन बहुत ही बेकार जाता है और आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसी वजह से सुबह उठकर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना दिन को खराब करने के बराबर होता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर झूठ से ही अपने दिन की शुरुआत करता है तो यह अशुभ माना जाता है। और विशेष तौर से ध्यान रखें, कभी भी माता पिता अपने छोटे बच्चों को भी आप इसी प्रकार की शिक्षा दें कि वह झूठ नहीं बोले। सुबह के समय बोला गया झूठ समझ लीजिए यमलोक लेकर जाता है और यह झूठ आपको कभी भी आपके कार्यों में असफलता दिलाता है। आपने कितने भी कठिन कार्य किए हों उनके ऊपर यह झूठ पानी फेर देता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर ऐसा नियम है कि रोज सुबह आपके घर में दूध फट जाता है और अगर आपके घर के अंदर लगातार ऐसा हो रहा है, दूध सुबह सुबह फट जाता है, तो दोस्तों इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। घर में ऐसा हो रहा है तो यह गरीबी आने का संकेत होता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें और लगातार आपके घर में दूध फट रहा है, किसी न किसी रूप से उससे बचाए रखें कि अगर सुबह के समय में अगर आप किसी प्रकार के कार्य नियम से नहीं करते हैं, जैसे सुबह उठते ही अपने भगवान की पूजा पाठ करना, तो दूर बल्कि जब सूर्योदय हो जाता है उसके कई घंटे बाद भी आप सोते रहते हैं, तो दोस्तों आपके घर के अंदर दरिद्रता अपने आप ही पांव पसार लेती है। जिस प्रकार सूर्योदय होने के साथ साथ उठने का नियम होता है, अगर आप उसके बाद भी उठ नहीं पाते हैं तो आप जल्दी उठने की आदत बना लें। जिस घर के अंदर सुबह जल्दी सवेरा हो जाता है वहां पर लक्ष्मी वास करती है, वहां पर किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। इसका जरूर ध्यान रखें। दोस्तों सुबह के समय कई व्यक्तियों की आदत होती है कि तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते सुबह के समय अगर आप तोड़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ खास दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही की जाती है, जैसे कि शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, इन वालों के दिन या 11 का दिन हो। इन दिनों में तुलसी के पत्ते भूल कर भी आपको नहीं तोड़ने चाहिए। अगर सुबह के समय आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसी तरह सुबह होते ही यह हरि भजन का समय होता है, भगवान की पूजा पाठ का समय होता है। सुबह के समय ही किसी प्रकार का गलत संबंध बनाता है या फिर अगर आप नशे के साथ करते हैं, शराब, मांस के सेवन के साथ, गुटखा आदि खाकर दिन की
शुरुआत करते हैं, वह सुबह आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं लेकर आती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआत करनी है अपने घर की सुबह की शुरुआत में। सबसे पहले तो आप ब्रह्मा मुहूर्त में झाड़ू लगाएं। पूरे घर की साफ सफाई आप सुबह के समय ही कर लेते हैं तो वह आपको कई गुना प्रभाव देने वाली हो जाती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते ही आपको अपने घर में साफ सफाई कर देनी चाहिए। दूसरी चीज की बात करें तो रोज सुबह जो व्यक्ति तुलसी माता को जल अर्पित करता है उसके जीवन में कभी भी कंगाली देखने को नहीं मिलती है। उसे अपने आप ही हर सुख प्राप्त हो जाता है और देखते ही देखे उसे व्यक्ति के जीवन के अंदर की जो हरिद्रता चली जाती है। इसीलिए सुबह के समय आपको यह नियम जरूर बनना चाहिए। सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति माता तुलसी को जल अर्पित करता है, माता तुलसी की नियमित पूजा पाठ करता है, उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। उसे घर का कोई भी व्यक्ति बाल बाका नहीं कर पाता। इसलिए सुबह की शुरुआत माता तुलसी को जल देने के साथ करें। इसी तरह दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मान बढ़े, आप सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ अपने सुबह की शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे किस प्रकार आपके घर में खुशियां आने लगेगी, धन का आगमन होने लगेगा और धन के मामलों में आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का साथ या इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य को जल देता है उसकी कुंडली अपने आप खिल जाती है। इसी तरह पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, यह तिथियां ऐसी होती है कि अगर आप इस दिन सुबह के समय स्नान करके स्वास्तिक अपने मुख्य द्वार पर बना देते हैं तो आपके घर से दरिद्रता दूर लेकर जाता है और सभी सकारात्मकता आपके घर में आती है। किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं रहती है और आपके घर के अंदर दरिद्रता के स्थान पर धन बस जाता है, क्योंकि सभी सकारात्मकता आपके घर में निवास करती हैं। अगर आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है दोस्तों, स्त्रियों को घर के अंदर यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। खासकर किचन में रख दो बर्तन उल्टे करके कभी मत रखना, पूरा घर नष्ट हो जाता है, माता अन्नपूर्णा भी रूठ जाती है। ऐसा कतई ना करें। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर पति पत्नी को शिवजी और माता गौरी का रूप माना जाता है। शिवजी और माता गौरी एक दूसरे के पूरक है, अर्धनारीश्वर हैं। इस प्रकार पति और पत्नी भी एक दूसरे के अर्ध अंग होते हैं। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। विवाह के पश्चात पत्नी का भाग्य भी पति के साथ जुड़ा होता है। पत्नी के कर्म, यज्ञ, धर्म कार्य, पुण्य आदि का फल पति को भी प्राप्त होता है और उसी प्रकार से पत्नी द्वारा किए गए गलत कर्मों का भुगतान पति को भी सहन करना पड़ता है। हमारे हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माना जाता है, किंतु कुछ महिलाओं के गलत बर्ताव से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से चली जाती है और ऐसे घर में उनकी ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती है। अगर आपको भी आपके घर में कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा है तो इन गलतियों को तुरंत सुधार लें, अन्यथा आपको भी उनके बुरे परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं। अलक्ष्मी के घर पर आने से क्लेश और बीमारी घर आती हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कि ऐसे कौन से काम हैं जो घर की महिलाओं को भूल से भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, घर की महिलाओं को कभी भी संध्या के वक्त बाल खोलकर घर में नहीं घूमना चाहिए। संध्या के समय केस खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी निवास नहीं करती। दूसरा काम, आपने कई महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते, गप्पे लड़ाते या भोजन करते देखा होगा, किंतु घर की लक्ष्मी का मुख्य द्वार पर बैठना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और मुख्य द्वार पर ही महिलाएं रास्ता रोककर बैठ जाए तो मां लक्ष्मी द्वारा से ही लौट जाती है। और इस बात का भी अवश्य ख्याल रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होकर प्रवेश करें। तीसरी बात,
बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती है। आपको बता दें कि अगर घर की महिलाएं सूर्योदय के बाद भी सोती रहती हैं, तो घर में आई बरकत भी चली जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कृपया प्रातः कल सवेरे उठकर ही भगवान श्री हरि का आशीर्वाद ले और घर में धूप दीप करें, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। चौथी बात, रात को या हर वक्त घर में झूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, इसी कारण ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जितना हो सके रसोई घर को स्वच्छ रखें। झूठ बर्तनों को रात को ही साफ कर दें, या ऐसा ना कर पाए तो झूठ बर्तनों को रसोई से बाहर रखें। इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि घर की महिलाएं झूठ बर्तनों में खाना ना खाएं और दूसरों को भी ना परोसे। पांचवी बात, पत्नी प्रेम, सहनशीलता, ममता और त्याग की मूरत मानी जाती है। उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। एकादशी और पूर्णिमा के इन दिनों में अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने द्वारा के पूजा घर में सुबह के समय अपने स्वास्तिक का निर्माण कर दिया, आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि सुबह के समय आपको भूलकर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे हथों उत्साहित हो जाए। जैसे कि सुबह के समय अगर आप क्रोध करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, सुबह के समय क्रोध कर देते हैं या आवेश में आकर सुबह के समय किसी सामने वाले व्यक्ति को अपशब्द बोल देते हैं, तो दोस्तों ऐसे घरों में और ऐसे लोगों के पास कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। अगर आप इन बातों का नियम बनाकर अपने किसी भी कार्य का आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और देखते ही देखते आपके घर परिवार में खुशियां देखने को मिलेगी। ऐसा सकारात्मकता का वाश आपके घर परिवार के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर जाएंगे, वहां पर आपको तरक्की जरूर मिलेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें व कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय मां अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा हर हर।